संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। ज्योति लोहाड़े कोपर गांव से पूछ रही हैं, 63 सलाखा पुरुष विदेश क्षेत्र में भी होते हैं क्या? तो 63 सलाखा पुरुष में ही तो ये सब आते हैं। तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। तो ये सब विदेश क्षेत्र में 63 सलाखा पुरुषों में ही आते हैं। नारायण प्रति नारायण आते हैं। तो ये सभी विदेश क्षेत्रों में पाए ही जाते हैं। जब तीर्थंकर होंगे तो चक्रवर्ती भी होते हैं और इन सभी का वर्णन जो है पुराणों में मिलता है। इसलिए ऐसी कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। विदेश क्षेत्र में सभी तरह के महापुरुष पाए जाते हैं और सलाखा पुरुष भी पाए जाते हैं। प्रसन्न पौरवाल पूछ रहे हैं, एकत्व विक्रिया और प्रकृतत्व अपृथकत्व विक्रिया में क्या अंतर है? एकत्व का मतलब अपने ही शरीर को उस रूप में बना लेना, उसे एकत्व कहते हैं या अपृथक कहते हैं। एक ही बात है वो, है ना। आप दो चीज़ें अलग अलग नामों से पढ़ लेते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही बात है वो। पृथक और अपृथक दो तरह की विक्रिया होती हैं। जो अपृथक होती है उसी को ही एकत्व कह दिया जाता है, माने अपने ही शरीर को उस रूप में बनाना, ये अपृथक या एकत्व है। और जो अपने शरीर से भिन्न उसका रूप बना लेना, अपना शरीर भी बना रहना और वो चीज़ भी भिन्न रूप से बन जाए। कोई भी तरह का औजार है या पशु आदि का रूप है वो भी अलग से बन जाए तो पृथक विक्रिया कहलाती है। अर्पिता जैन थानला से पूछ रही हैं, दुख की उदीरना और आयु की उदीरना क्या होती है? इनमें क्या अंतर है और क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न किया करो कभी कभी, है ना। दुख की उदीरना का मतलब है असाता वेदनी कर्म की उदीरना, और आयु की उदीरना, ये उदीरणाएं जो होती हैं वो प्रमत्त गुण स्थान तक होती हैं, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है। उदीरणा का मतलब है अपक्व पाकनम या अपक्व पचनम। उदीरणा यानी जो कर्म हम समय से पहले खींच करके उन्हें उदय में ला देते हैं वो उदीरणा कहलाता है। तो इस तरह की उदीरणा में ही हमें उस कर्म की फलानुभूति ज़्यादा होती है। जैसे असाता वेदनी की उदीरणा होगी तो आपको भूख आदि लगेगी, दुख होगा। तो ये जो उदीरणा है ये 6वें गुण स्थान तक होती है। आयु कर्म की उदीरणा भी 6वें गुण स्थान तक होती है। उसके ऊपर फिर उदय रहता है, उदीरणा रुक जाती है। तो बहुत से दुख के कारण सप्तम आदि गुण स्थान से अपने आप रुक जाते हैं। ये इससे सिद्ध होता है और यही इसका अर्थ जानना चाहिए। अर्पिता जैनी पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, व्यंतर देव तीनों लोकों में कहाँ कहाँ होते हैं? व्यंतर देवों के लिए जो नीचे खर भाग और पंख भाग में स्थान बताया है वहां पर भी होते हैं। इधर जो पूरा तिर्यक लोक है, द्वीप समुद्रों का फैला हुआ एक राजू में पूरा, ये मध्य लोक जिसे कहते हैं, उसमें अनेक द्वीपों और समुद्रों में भी वो व्यंतर देवों के आवास बने हुए रहते हैं। तो वो समुद्रों में भी रहते हैं, द्वीपों में भी रहते हैं। अनेक ऐसे जो निर्जन स्थान होते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, वहाँ पे भी उन व्यंतरों के आवास रहते हैं। ऐसा व्यंतर देवों का यही समझना चाहिए। ऊपर जो है
ज्योतिर्लोक में या ऊर्ध्वलोक में वहां पर व्यंतर देवों का वास नहीं होता है। व्यंतर देवों का वास इस मध्यलोक और अधोलोक में ही जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। स्वाति जैन जी पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, असुर कुमार जाति के देव यदि नरक की तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं तो क्या उन्हें नारकियों की तरह तकलीफ नहीं होती? जैसे बहुत खराब गंध, बहुत गर्म तापमान, क्या कोई नारकी उनसे लड़ाई नहीं करते? कोई भी देवों के लिए कहीं पर भी पहुंचे, उनका जो अपना मूल शरीर वैक्रियक शरीर के रूप में रहता है, उसी के अनुसार उन्हें उस कर्म का अनुभव होता है जो उस शरीर के साथ में वो कर रहे होते हैं। बाहरी वातावरण का प्रभाव वैक्रियक शरीर वाले जीवों का इस तरह से देवों का नरक आदि में जाने पर नहीं पड़ता और उन्हें वहाँ की कोई भी दुर्गंध आदि से भी कोई आकुलता नहीं होती, कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती। वह इस तरह का अपने शरीर में एक प्रबंध किए रहते हैं कि जो कुछ भी वो ग्रहण करेंगे वो सब अच्छा अच्छा ही ग्रहण करेंगे। बुरा ग्रहण करने के लिए उन्होंने मना कर रखा है। माने उनके पास में इंद्रियों की इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि जो अच्छी वर्गणाएं होंगी बस वही उनके ग्रहण करने में आएंगी। अशुभ वर्गणाएं हैं, अशुभ शरीर के योग की जो उद्गल स्कंद हैं, वो सब उनके ग्रहण करने में नहीं आएंगे। तो ये सब एक तरह से जैसे अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, तो उन मशीनों से अलग अलग टाइप की चीजों को ही ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही उनकी मशीन अपनी एक अलग स्पेशल टाइप की है। वातावरण में कुछ भी हो, लेकिन वो उसमें से वही ग्रहण करेंगे जो उस मशीन के लिए योग्य है। तो आप ये ध्यान रखें कि पूरे लोक के अंदर वैक्रियक शरीर जो देवों का होता है वो और नारकियों का होता है वो, वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वर्गणाएं लोक में भरी हुई रहती हैं। तो उन वर्गणाओं को जो जिस योग को धारण करने वाला होगा, देवों के योग की जो वैक्रियक शरीर को धारण करने वाला जो योग होगा, उससे उस संबंधी वर्गणाएं आएंगी जो देवों के शरीर संबंधी होंगी। तो उन वर्गणाओं को वह नरकों के उन स्थानों में भी ग्रहण कर लेते हैं और किसी भी तरह से वह दुर्गंध आदि से बाधित नहीं होते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। प्रीति जैन कमला नगर से पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि हमें यदि गुरु जी से प्रशस्त राग हो जाए और हम जीवन के अंत समय में समाधि मरण करते हुए गुरु जी का चिंतन करें, तो यह हमारे लिए कैसा समाधि मरण होगा? कैसा माने? अच्छा ही होगा, बुरा क्या लगेगा? अरे आप तो श्रावक हैं, श्राविका हैं। मुनि महाराज तक भी प्रतिदिन ये भावना बातें हैं कि गुरु के सानिध्य में अपना समाधि मरण हो। तो प्रशस्त राग कभी भी अपने लिए प्रतिकूल नहीं होता, प्रशस्त राग अपने लिए कभी भी दुख देने वाला नहीं होता। गुरु के चरणों में समाधि मरण करने के लिए तो बड़े बड़े आचार्य भी भावना भाते हैं, है ना। और इस तरह की भावना करते रहने से ही अच्छा समाधि मरण होता है। तो आप कहीं और दूसरे पंथ के चक्कर में तो नहीं पड़ गए कि प्रशस्त राग कोई राग होता है तो वो राग बंध का कारण होता है कि खराब होता है। ऐसी बातों में पढ़ करके आप अपने आप को विक्षिप्त न बनाएं, और विक्षिप्त होने से बचने के लिए ये ध्यान रखें, प्रशस्त राग हमेशा आपके लिए कल्याणप्रद है, इतना ही समझना है। पराजक्ता सिंगाटकर नासिक से, असुर कुमार जाति के देव जो नारियों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, तो उन्हें उतना ही पाप बंद होता होगा क्या? पाप बंद जो होता है वो देखो, एक तो उस गति के जीव का एक भाव प्रत्यय होता है। जैसे सिंह है तो सिंह भी जो है हिंसा करता है, और एक सामान्य मनुष्य वो भी हिंसा करता है।
तो सिंह की हिंसा करना कभी हम उसको वाजिब इसलिए भी कह सकेंगे क्योंकि उसके लिए उस पर्याय में उसके बिना उसका काम चलेगा नहीं। माने वह घास फूस पे नहीं जी सकता है, उसे तो हिंसा करके ही कुछ ना कुछ शिकार करके ही अपना जीवन चलाना है, लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति का अपनी अपनी जिस तरह की उसकी पर्याय होती है उसी के अनुसार उसके लिए पाप और पुण्य का बंध होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक मनुष्य की हिंसा और एक सिंह की हिंसा दोनों बराबर है। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो सिंह की हिंसा कम कहलाएगी, मनुष्य को हिंसा का पाप ज्यादा लगेगा। उसी तरह से देव आदि भी जो असुर कुमार आदि के देव हैं, अब उनमें वो किसी विशेष जाति में जब वो उत्पन्न होते हैं, जैसे वो अम्बावरीश जाति है तो उसमें उत्पन्न हुए, तो कुछ उनकी उस जाति का भी एक भाव रहता है, जैसे जातिगत लक्षण कहते हैं ना। कभी कभी आप सुनते होंगे कि भाई कोई आदमी ज्यादा किसी तरह का कोई निम्न तरीके का व्यवहार करता है या कुछ करता है तो उसे एकदम कहते हैं भाई ये तो इनकी कुल की पहचान है, ये तो इनकी जाति बता रही है। तो ऐसे ही वो अम्बावरीश जाति के देवों का ये एक तरह से काम ही है। तो उनके लिए वो पाप का बंध वह उस पर्यायगत जितना होगा उतना ही होगा। आप अगर उनकी शरीकत करेंगे तो आपको ज्यादा पाप का बंध होगा, क्योंकि आप पुण्य का बंध कर सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा जाति का बंधन नहीं है, आप समझदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पर्याय के अनुसार जो काम करना पड़ता है उससे उनको उसी तरह के अल्प पाप का ही बंध होता है, ऐसा जानना। दीपिका दिल्ली से, नरक के जीवों की गति कैसे बनती है जबकि वहां तो सब अशुभ ही है? अच्छा, नरक में रहने वाले जीवों के लिए आगे अपने उनको फिर अपनी पर्याय पूरी करके जो अगला जन्म लेना है उनके लिए गति बंध होता है, तो वो आयु बंध के ऊपर निर्भर करता है। कुछ चीजें उस भव के लिए नियमित होती हैं। जैसे नरक गति में जो नारकी जीव है तो उसकी आयु हमेशा मनुष्य आयु का बंध होगा या तिर्यंच आयु का बंध होगा। दो ही तरह की उसके लिए पर्याय मिलती हैं। अब आप कहो कि उसमें मनुष्य आयु का बंध कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके परिणाम तो हमेशा अशुभ हैं। तो परिणाम दोनों तरह के लेश्या के अनुसार बने रहते हैं। लेश्याएं जो होती हैं उनमें दोनों गति के बंध के योग्य परिणाम होते हैं कर्म सिद्धांत के अनुसार। तो जब वह अपने परिणामों में अपने आप ही मंदता को प्राप्त होकर के वह मनुष्य गति के योग्य भी अपने परिणाम बना सकता है और वह त्रियंच गति के योग्य भी अपने परिणाम बना सकता है। ये डिपेंड करेगा लेश्या के ऊपर। तो जिस समय पर आयु बंध का समय हो उस समय पर उसके कसायों की मंदता तीव्रता सबकी अलग अलग रहती है। बाहरी क्रियाएं मारने काटने की सबकी एक जैसी होंगी, लेकिन फिर भी भीतरी परिणामों में मंदता तीव्रता बनी रहती है। कोई कोई आदमी मारते काटते भी थक सकते हैं, है ना, लेकिन क्या है वातावरण ऐसा है तो ऐसा करना पड़ता है। तो करना पड़ता है ऐसे भाव में आएगा तो कसाई की मंदता होगी। और एक है अरे तूने मुझे मारा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसी भाव में लगा रहता है, तो वो उसके कसाई की तीव्रता होगी। तो काम दोनों वही कर रहे हैं, बाहर से दोनों मारने का काम करेंगे, लेकिन एक के मन में क्या है ये कब तक चलेगा, ऐसा कब तक होगा भगवान। अगर उसके परिणाम ऐसे हो गए तो क्या हो गया, कसाई की मंदता हो गई। और एक अरे मैं तो दूर दूर तक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, तो ये क्या हो गया, ये कसाई की तीव्रता हो गई। काम दोनों के एक ही है बाहर से। तो भीतर से जैसे ही परिणाम अलग होंगे तो उसके लिए उस समय पर आयु बंध के योग्य परिणाम होंगे, लेश्याएं बदल जाती हैं। तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों तरह के गतिबंध आयु बंध हो जाते हैं। इतना जरूर है कि जो सप्तम नरक के नारकी हैं उनके लिए नियम से तिर्यंच आयु का ही बंध होता है, इतना विशेष जानना। डीके जैन हैदराबाद से, गुरुदेव नमोस्तु। मेरी शंका है क्या नारकी जीवन पर्यंत अपने बिल में ही रहेगा या बिल से बाहर भी आते हैं? बिल से बाहर आके क्या करेगा, कहाँ जाएगा, तुमको पकड़ेगा क्या? बिल से बाहर निकलने का कोई भी प्रावधान नहीं होता। जब किसी
कैदी को भी पाप की सजा मिलती है तो उसे अपने उसी बंकर में रहना पड़ता है, अपनी सेल में ही रहना पड़ता है, अपने ही उस कैद में रहना पड़ता है। इसी तरह से वो सब वहां पर अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं और उस दुख को भोगने के लिए उन्हें वहां से निकलने का कोई प्रावधान कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। ऐसी कोई दीवारें नहीं होती हैं जो उन नारकियों को वहां से बाहर तोड़ करके निकाल करके बाहर ला सके, है ना। तो वहां के प्रबंध सब शाश्वत हैं। जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक कोई नारकी बिल से बाहर नहीं निकल सकता। मनोज जैन वालावत, उदयपुर, राजस्थान से, इंसान के भाव या जो उसके विचार होते हैं वो कर्मों के आधारित होते हैं या पुरुषार्थ के आधारित? आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ लेना है कि आत्मा और कर्मों का, दोनों का इस तरह का संबंध है कि कोई भी भाव एकांततः न कर्म पर आधारित होता है और न पुरुषार्थ पर आधारित होता है। दोनों के मिक्सचर से ही, दोनों के संयोग से ही भाव बनते हैं और दोनों के संयोगज भाव में जिस चीज का प्रभाव ज्यादा होगा वैसा आपके लिए फल देखने को मिलेगा। तो आदमी के भाव उसके कर्म के प्रभाव से भी चलते हैं और उसके पुरुषार्थ से भी चलते हैं। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, उन्हें आप अलग अलग रखने की कोशिश न करें। इस तरह की मतलब विचारधारा को समझ करके ही आप ये समझ पाएंगे कि भाग्य और पुरुषार्थ ये अलग अलग नहीं दौड़ते हैं, ये एक साथ चलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुषमा जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं समझना चाहती हूँ कि संलिखना लेने वाले को छपक कहते हैं और जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं उन्हें भी छपक कहते हैं। कर्म का क्षय अपने अपने तरीके से दोनों लोग कर रहे हैं। एक छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण आदि जो परिणाम होते हैं उनके माध्यम से कर्मों का क्षय कर रहे हैं। उनके चारित्र मोनी कर्म की जो क्षय हो रही है वो एक अलग क्वालिटी का है। और ये जो संलेखना लिया जा रहा है, ये संलेखना मात्र अपनी कसायों का कुछ कुछ क्षय कर रहा है। तो एक क्षय यह निर्जरा के रूप में है, वह जो क्षय है वो संपूर्ण कर्म का बीजत्व नष्ट करने के रूप में संपूर्ण क्षय कहलाता है। तो वह जो छपक श्रेणी में कर्म का क्षय होगा वो पूर्ण रूप से क्षय होगा, वो एक बार क्षय हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। किंतु संलेखना वाला जो कर्म क्षय करता है, इसको छपक कहा जाता है। यह कसायों का एक छिलका उतारता रहता है, छीलते रहते हैं ना, जैसे गन्ने को छील रहे हैं, तो ऐसे ये ऊपर ऊपर से ये छीलता रहता है, कसायों को कम करता रहता है, उसको भी क्षय कहा जाता है। लेकिन वो निर्जरा रूप क्षय समझना चाहिए। शोभा जैन, मुंबई से, गुरुदेव नमोस्तु। मेरी शंका यह है, भवनत्रिक देव विग्रह गति में मिथ्या दृष्टि होते हैं और देव पर्याय में जन्म लेते ही सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि देव पर्याय में लेते ही सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। ऐसा होगा तब तो फिर सब लोग यहाँ से बुरे भाव करके, बुरी कसायों से और बुरी लेस्याओं से, अशुभ लेस्याओं से सब भवनत्रिक में जाएंगे और वहां जाके सब सम्यक दृष्टन उनको फोकट में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। हो सकते हैं जन्म लेते समय मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और जन्म लेने के उपरांत सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए कहा जाता है, पंचम काल में जन्म लेने वाले मनुष्य मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन जन्म के उपरांत अपनी योग्यता प्राप्त करके वह सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं। ऐसे ही वहां पर जानना। श्रीदेवी, सेंदुरे, गोवा से, नमोस्तु गुरुजी। जब जीव माँ के गर्भ में होता है और माँ को मिट्टी खाने का मन हो तो क्या इसका मतलब वह जीव नरक से आता है क्या? और मरते समय कीड़े पड़ते हैं और मलमूत्र होता है तो वह जीव नरक में जाते हैं क्या? मरते समय कीड़े पड़ते मतलब मरने वाले जीव के अंदर, उसी की बात कर रहे हैं ना आप। माँ के लिए, गर्भ में आए हुए जीव के लिए अगर मिट्टी खाने का मन होता है तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो नरक से ही आया हुआ जीव है। वो एक दोहला हो सकता है और वह मिट्टी खाने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बच्चों को मिट्टी पसंद हो, मिट्टी में खेलना पसंद हो, मिट्टी में
कोई उसके लिए पहले से कोई मिट्टी के संस्कार पड़े हुए हों, इस तरह की कोई भी बातें हो सकती हैं। तो वह मिट्टी के रूप में किसी भी तरह से अपने संस्कारों को या अपनी पढ़ाई लिखाई को भी बाद में, है ना, मिट्टी के रूप में सामने रख करके भी आगे बढ़ा सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसका मतलब एकांत रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि वो नरक से आया हुआ जीव है। अब रही बात मृत्यु की, तो मलमूत्र आदि की बाधाएं होना, ये सब तो शरीर की अपनी अवस्था पर निर्भर करता है कि वो कैसी तरह की रोगड़ता है, क्या है, और उस रोगड़ता के अनुसार इस तरह से शरीर में अनेक तरह की बाधाएं होने की संभावना बनी रहती हैं। हम इन चीज़ों से बहुत कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, केवल इतना ही समझ सकते हैं कि ये शरीर की अवस्थाएं हैं और शरीर की अवस्थाओं का आत्मा की अवस्थाओं से, विचारों से बड़ा अंतर होता है, और उस अंतर को हम देख करके ही उसके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि उसके परिणाम कैसे थे। उसको देखना, शरीर आदि तो जैसा भी हो सकता है। सीमा जटाले, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। पंच परमेष्टि के रंग बताए गए हैं, उसमें साधु परमेष्टि का रंग हरा बताया गया है, परंतु कहीं पर उनका रंग काला बताया जा रहा है, तो सही क्या है? अब सही पूछोगे तो मैं तीसरा और बता दूंगा, है ना। पंच परमेष्टि का रंग हरा भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है, कुछ भी हो सकता है, हल्का आसमानी भी हो सकता है। मुख्य रूप से ये सब डिपेंड करता है जो ध्यान करने वाला ध्याता है वह किस उद्देश्य के साथ में ध्यान कर रहा है। ध्यान करने के लिए साधु का रंग काला भी आप ले सकते हैं। उस समय पर आपकी भावना ये होनी चाहिए कि जैसे काला रंग सब कुछ अवशोषित कर लेता है, माने एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ही साधु सब प्रकार के सुख दुखों को क्या कर लेता है, हाँ, सब पी जाता है ना, और वह समभाव में बना रहता है। इसलिए उसके लिए काले रंग का ध्यान करके, साधु को काला मत समझना, उस ध्यान के साथ में ये भाव लाना कि वह जिस तरह से अपने परिणामों से सब कुछ सहनशीलता ले आते हैं, ऐसी ही सहनशीलता हमारे अंदर आए। तो काला रंग भी ध्यान करने के योग्य है। नहीं है आपको काले रंग से डर लगे, आपको काला रंग अशुभ लगे, तो फिर हरे रंग में ध्यान कर लेना। हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है ना, वैभव का प्रतीक है। तो उस तरह से आप हरे रंग में भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा रंग चाहिए हो तो साधु परमेष्टि के रंग को थोड़ा सा स्काई ब्लू, उस रंग में भी ध्यान कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रंग जो है हमारे उद्देश्य पर निर्भर करते हैं, और किस रंग से हमारी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी ध्यान दे करके हमें वो ध्यान का भाव करना चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।